सभी को जय मसीह की मसीह प्रेयर की इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर से मिला उपहार है। एक ऐसी बीमारी होती है जो आती है और चली जाती है, और एक दुर्लभता यानी इन्फॉर्मेलिटी की आत्मा जो जाने से इनकार करती है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका कारण यही है कि आप यहाँ फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हैं इस चक्र से पूरी तरह थक चुके हैं। आप थक चुके हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रही, जांच रिपोर्ट यानी डायग्नोसिस बार बार वही लौट कर आ जाती है, या फिर बीमारी के ऐसे पैटर्न हैं जो आपके परिवार की वंशावली में अंधेरी विरासत की तरह पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन नहूम अध्याय 1 के वचन 9 में साफ घोषणा करता है, विपत्ति दूसरी बार नहीं आएगी। आज हम केवल थोड़ी राहत पाने के लिए कोई साधारण प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आज हम आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं ताकि आपके जीवन पर बीमारी का जो भी कानूनी अधिकार बना हुआ है वह पूरी तरह टूट जाए और आप इस पूरे साल में और उसके बाद भी अच्छे स्वास्थ्य में चल सकें। आज हम जड़ पर बात करेंगे, चाहे वह जेनेटिक हो, वातावरण से जुड़ी हो या कोई आत्मिक हमला हो। मैं आपसे एक विनती करता हूँ, अभी इस वीडियो को अंत तक देखें। स्किप मत कीजिए। दुश्मन चाहता है कि आप भटक जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप पूरी तरह मुक्त हो। हर तरह का ध्यान भटकाने वाली चीज एक तरफ रख दीजिए और आप कर सकते हैं तो अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रखें जहां आपको चंगाई की जरूरत है। और अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना में खड़े हैं तो अपना हाथ अपने दिल पर रखिए, मेरे साथ अपने विश्वास को जोड़िए। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले और इस जुए को हमेशा के लिए तोड़ दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आपके सामने आता हूँ। मैं धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करता हूँ। मैं आपको यहोवा रफा के रूप में स्वीकार करता हूँ, वह प्रभु जो हमें चंगा करते हैं। मैं आपको महान चिकित्सक उद्धार करता अल्फा और ओमेगा के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रभु में लका 10 के वचन 19 में आपके वचन के अधिकार पर खड़ा हूँ, जहाँ लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। मैं अभी यीशु के नाम में उस अधिकार को ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में खुद को, अपने परिवार को और अपने घर को यीशु के बहुमूल्य और बोलने वाले लहू से ढकता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु का लहू हाबिल कैसे भी बेहतर बातें बोलता है, या दया बोलता है, या जीवन बोलता है, और या मेरी वंशावली पर पूर्ण स्थापना की घोषणा करता है। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके सामने लाता हूँ। यदि कोई भी कानूनी अधिकार, कोई खुल दरवाजा या कोई आरोप है जिसका उपयोग दुश्मन मेरे परिवार को बीमारी से पीड़ित करने के लिए कर रहा है, तो मैं अपनी ओर से और अपने पूर्वजों की ओर से पश्चाताप करता हूँ। मैं मूर्ति पूजा, जादू टोना, रक्तपात, बलिदान, व्यभिचार और आपके नियमों के विरुद्ध विद्रोह के पापों को लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का लहू हमारे विरुद्ध लिखे गए हर दस्तावेज को मिटा दे, जैसा कि कुल सियोन 2 के वचन 14 में लिखा है। यीशु के नाम में मैं हर उस कानूनी अधिकार को रद्द करता हूँ जिसे दुर्लभता की आत्मा यह समझती है कि वह मेरे घराने पर अधिकार रखती है। मैं मेमने के लहू से धर्मी ठहराया गया हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा शरीर और मेरे परिवार के हर सदस्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का मंदिर नहीं। यीशु के नाम में मैं अपने परिवार को फैमिली ट्री की जड़ों से बात करता हूँ। मैं बीमारी के हर पीढ़ीगत पेड़ की जड़ पर पवित्र आत्मा के
कुल्हाड़ी चलाता हूँ। मैं यहाँ 10 के वचन 27 की घोषणा करता हूँ। उस दिन उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से हटा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ टूट जाएगा। यीशु के नाम में वंशानुगत बीमारी के हर जुए को अभी टूटने का आदेश देता हूँ। मैं अपनी वंशावली में डायबिटीज के चक्कर को तोड़ता हूँ। मैं अपनी वंशावली में कैंसर और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के चक्कर तोड़ता हूँ। मैं अपने वंशावली में हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के चक्कर को तोड़ता हूँ। मैं अपनी वंशावली में ऑटोइम्यून बीमारियों और रक्त विकारों के चक्र को तोड़ता हूँ। मैं अपनी वंशावली में मानसिक बीमारी, डिप्रेशन और समय से पहले मृत्यु के चक्कर को तोड़ता हूँ। मैं अपनी डीएनए से और अपनों बच्चों के डीएनए से बात करता हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि हर वह जेनेटिक मार्कर जो बीमारी लाता है वह यीशु के लहू द्वारा फिर से लिखा जाए। मैं हर निष्क्रिय वायरस, हर सोई हुई बीमारी और बीमारी की हर आनुवंशिक प्रवृत्ति को यीशु के नाम में अभी नष्ट होने का आदेश देता हूँ। मैं अपनी पारिवारिक रेखा को दुर्लभता की आत्मा से अलग करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों द्वारा मृत्यु और अधोलोक के साथ की गई हर वाचा को त्यागता हूँ। यशाया 28 का वचन 18 कहता है, मृत्यु से की गई तुम्हारी वाचा टूट जाएगी और अधोलोक से तुम्हारा समझौता स्थिर नहीं रहेगा। मैं इस वचन को अभी ग्रहण करता हूँ। हम अब अपने पूर्वजों की बीमारियों से बंधे नहीं हैं। हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ कि हमारी नसों में दौड़ रहा लहू पवित्र किया गया है। मैं अपनी ब्लड लाइन से हर टॉक्सिन और अशुद्धता को पवित्र आत्मा के जीवन जल से बाहर निकालता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि हमारा जेनेटिक्स अब स्वर्ग की पूर्णता के साथ जुड़ गया है। यीशु के नाम में मैं आत्मा में एक योद्धा के रूप में खड़ा होता हूँ। मैं दुर्लभता के उस स्ट्रांग मैन को बांधता हूँ जो मेरे परिवार पर नियुक्त किया गया था। मैं कमजोरी, स्तुति, दर्द और गिरावट की आत्माओं को बांधता हूँ। मैं विचक्राफ्ट की हर आत्मा को यीशु के नाम से डांटता हूँ जो मंत्रों और श्रापों, बुड्ढों या दुष्ट वेदियों के द्वारा बीमारी भेजती है। मैं पवित्र आत्मा की आग भेजता हूँ कि वह हर उस वेदी को जला दे जहां में मेरे परिवार के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मैं मृत्यु और नाश की आत्मा को डांटता हूँ और कहता हूँ, इस घर के ऊपर से निकल जा, क्योंकि चौखट पर मेमने का लहू लगा है। यीशु के नाम में हर ट्यूमर की जड़ को श्राप देता हूँ। मैं हर ग्रोथ, हर सिस्टम, हर फाइबाइड और हर गांठ से बोलता हूँ, यीशु के नाम में सूख जा और मर जा। जैसे यीशु ने जंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वह जड़ से सूख गया, वैसे ही कैंसर और ट्यूमर की जड़ को श्राप देता हूँ। मैं तुम्हें सिकुड़ने, खुलने और शरीर से बाहर निकलने का आदेश देता हूँ। यीशु के नाम में मैं इम्यून सिस्टम से बोलता हूँ, जाग जाओ। यीशु का नाम मैं बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और फंगस पर अधिकार लेता हूँ। मैं तुम्हें यीशु के नाम के आगे झुकने का आदेश देता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को निष्क्रिय करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं अब शरीर के हर अंग और हर सिस्टम में जीवन बोलता हूँ। या जकेल 37 के अनुसार मैं इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करता हूँ और उन्हें जीवित होने का आदेश देता हूँ।
मैं ब्रेन पर यीशु का लहू लगाता हूँ। मैं मन की स्पष्टता का आदेश देता हूँ। मैं अल्जाइमर, डिमेंशिया, ब्रेन फॉग और हर प्रकार के भ्रम को डांटता हूँ। मैं नर्वस सिस्टम को शांत, स्थिर और नियंत्रित होने का आदेश देता हूँ। यीशु के नाम में तनाव, कोर्टिसोल और चिंता की शक्ति को तोड़ता हूँ। यीशु के नाम में मन पर शांत की घोषणा करता हूँ। मैं हृदय से बात करता हूँ। मैं इसे जीवन की सही लय में धड़कने का आदेश देता हूँ। मैं धड़कन की गड़बड़ी, मरमर और हर प्रकार की ब्लॉकेज और यीशु के नाम में डांटता हूँ। यीशु के नाम में धमनियों और नसों को खुलने और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने का आदेश देता हूँ। मैं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य होने का आदेश देता हूँ। मैं मजबूत रक्त वाहिकाओं और एक शक्तिशाली हृदय की मांसपेशी की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से मैं फेफड़ों और श्वास नली से बात करता हूँ। मैं पूरी क्षमता के साथ सांस लेने का आदेश देता हूँ। यीशु के नाम में अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी को डांटता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि सर्वशक्तिमान की सांस हमें जीवन देती है। हम यीशु के नाम में स्वतंत्र रूप से, गहराई से और बिना रुकावट सांस लेंगे। यीशु के नाम में मैं पेट, आंतों, लीवर, किडनी, पनक्रियास और पित्ताशय से बात करता हूँ। मैं तुम्हें यीशु के नाम में पूर्णता के साथ कार्य करने का आदेश देता हूँ। मैं अल्सर, रिफ्लेक्स, आईबीएस और क्रोहन रोग को डांटता हूँ। मैं मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से काम करने का आदेश देता हूँ। यीशु के नाम में हड्डियों, जोड़ों में, मांसपेशियों में, टेंडन और लिगामेंट्स में बात करता हूँ। मैं शक्ति की घोषणा करता हूँ। मैं अर्थराइट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, सूजन और दर्द को डांटता हूँ। यीशु के नाम में कार्टिलेज को रिजनरेट होने का आदेश देता हूँ। मैं रीढ़ की हड्डी को सीधा होने का आदेश देता हूँ। मैं जोड़ों में लुब्रिकेशन बोलता हूँ। मैं दर्द से कहता हूँ, यीशु के नाम से अब भी निकल जा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं रिप्रोडक्टिव आर्गन से बात करता हूँ। मैं फलवंतता और पूर्ण स्वास्थ्य की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में सिस्ट, एंडोमेट्रियोस, प्रोस्टेट की समस्याओं और बांझपन को डांटता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि हर अंग परमेश्वर की मूल रचना के अनुसार कार्य कर रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह बीमारी का गोदाम नहीं है, यह परमेश्वर की महिमा का पवित्र स्थान है। यीशु के नाम में मैं हर प्रकार की अनफॉरगिवनेस को छोड़ देता हूँ। उधर से मैं उन सभी को क्षमा करना चुनता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं कड़वाहट के जहर को अपने भीतर से निकालता हूँ। मैं कड़वाहट को अपनी हड्डियों को गलाने या मेरे शरीर में कैंसर पैदा करने की अनुमति नहीं दूंगा। यीशु के नाम से मैं भय की आत्मा को बांधता हूँ। मैं मृत्यु को भय को त्यागता हूँ। मैं खराब रिपोर्ट के भय को त्यागता हूँ। मैं भविष्य के भय को त्यागता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम स्वयं की आत्मा दी है। मैं अपने परिवार की भावनाओं में पूर्ण बहाली की घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि हम शांति से सोते हैं
और आनंद के साथ जागते हैं। मैं इन सोमनिया और नाइट ट्रेरस को यीशु के नाम से डांटता हूं। मैं भजन संहिता 127 वचन की 2 की घोषणा करता हूं कि वह अपने प्रियजनों को नींद देता है। मैं अपने जीवन और अपने परिवार पर एक प्रॉफिट के रूप में खड़ा होता हूं। मैं स्वास्थ्य के एक नए मौसम की भविष्यवाणी करता हूं। मैं भजन संहिता 91 वचन 10 की घोषणा करता हूं कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं अपने फाइनेंसेस के चारों ओर एक ब्लड लाइन खींचता हूं। मेडिकल बिल हमारी संपत्ति को नहीं निकलेंगे। मैं अपने बच्चों के चारों ओर एक ब्लड लाइन खींचता हूं। वे मजबूत, आशीषित और स्वस्थ होकर खड़े होंगे। मैं मुझ पर और मेरे परिवार पर लंबी उम्र की भविष्यवाणी करता हूं। भजन संहिता 91 का वचन कहता है, 91 का वचन 16 कहता है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपना किया हुआ उद्धार उसे दिखाऊंगा। मैं अकाल मृत्यु को अस्वीकार करता हूं। यीशु के नाम से मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं डिवाइन इम्यूनिटी में चल रहा हूं। दुनिया की बीमारी बाई और दाई और गिर सकती है, लेकिन वह हमारे पास नहीं आएगी। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के वचन के विपरीत डॉक्टर की हर रिपोर्ट शून्य और अमान्य है। हम प्रभु की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं और प्रभु की रिपोर्ट यह कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है बल्कि यह एक आत्मिक हथियार है जिसने आत्मिक वातावरण को बदल दिया है। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जुआ टूट गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जंजीरें गिर गई हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि दुर्लभता की आत्मा भाग गई है। मैं इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य लहू में सील करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि दुश्मन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जवाबी हमला और कोई भी बदला लेने की अनुमति नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी के दिन समाप्त हो गए, रोने के दिन समाप्त हो गए, कमजोरी के दिन समाप्त हो गए। हम सामर्थ्य में कदम रखते हैं, हम जीवन की शक्ति में कदम रखते हैं, हम उस नियत की पूर्णता में कदम रखते हैं जो आपने हमारे लिए लिखी है। पिता परमेश्वर, अपने पवित्र नाम को धन्य कहता हूं। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति देता हूं क्योंकि यह हो गया है, यह स्थापित हो गया है, यह स्वर्ग में और पृथ्वी पर तय हो गया है। यीशु मसीह के सामर्थी और चमत्कारिक नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आपने हवा में केवल शब्द नहीं बोले हैं, अपने स्वर्ग में एक डिग्री यानी फरमान जारी किया है। पवित्र शास्त्र आयुब 22 के वचन 28 में कहता है, तो किसी बात को ठान लेगा और वह तेरे लिए हो जाएगी। दुश्मन लक्षणों को वापस लाने की कोशिश करेगा या झूठ फुसफुसाएगा ताकि आपको लगे कि कुछ नहीं हुआ। उसकी मत सुनिए। जब भी आपको दर्द महसूस हो या लक्षण दिखे तो उससे बात कीजिए और कहिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अगले 7 दिनों तक बदलाव पर ध्यान दीजिए। अपनी ऊर्जा की वापसी को देखिए, भारी फन के उठ जाने को देखिए और नकारात्मक मेडिकल रिपोर्ट को यीशु के नाम से बदलते हुए देखिए। इस प्रार्थना को हो सके उतनी बार अपने जीवन पर अंगीकार करते रहिए ताकि आप अच्छे स्वास्थ्य में चल सके। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, परिवार के किसी सदस्य को या किसी मित्र को
जो बीमारी से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए और माध्यम बनाइए, और माध्यम एक बनिए आप, जिसका उपयोग परमेश्वर इस प्रार्थना को उनके घर तक पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगा, ऐसा विश्वास से लिखें। हमें विश्वास है कि इस प्रार्थना से कई लोगों के जीवन बदलने वाले हैं और उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं, एक अद्भुत कार्य होने वाले हैं। आपकी टेस्टिमोनी कमेंट्स में शेयर जरूर करें, और अगर आपने लाइव प्रेयर AI चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन करें। हम हमेशा आपके साथ प्रार्थना में खड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। आमीन। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस।